नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के द्वारा पार्टी से नाराजगी जताए जाने के बाद आम आदमी पार्टी आगे आई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के दरवाजे हार्दिक पटेल के लिए खुले हुए हैं। हार्दिक की तरह ही इटालिया भी पाटीदार नेता हैं और पूर्व में पाटीदारों के आरक्षण के लिए चले आंदोलन से जुड़े रहे हैं। बता दें कि हार्दिक पटेल ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें कांग्रेस में नज़रअंदाज किया जा रहा है। पटेल ने कहा था, मुझे पीसीसी की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया जाता है, कोई भी फैसला लेने से पहले मुझसे कोई बातचीत नहीं की जाती, तो फिर इस पद का क्या मतलब है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बार आम आदमी पार्टी भी वहाँ जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ठेकेदार संतोष पाटिल की कथित आत्महत्या मामले में भारी दबाव का सामना कर रहे कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा आज इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो शुक्रवार को मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। गुरुवार को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कल मैं इस्तीफा सीएम को सौंप रहा हूं। सहयोग के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं। ठेकेदार की आत्महत्या के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ठेकेदार संतोष पाटिल का शव 2 दिन पहले उडुपी के एक होटल से बरामद हुआ था। साथ ही उनका सुसाइड नोट भी मिला था। उसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए मंत्री ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने लिखा था कि मंत्री ईश्वरप्पा उनसे 40% कमीशन मांग रहे थे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रधानमंत्री गेहूं की निर्यात की बात करते हैं, लेकिन गेहूं क्या उनका है। सत्यपाल मलिक ने हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। ये आंदोलन एक बार फिर होगा और बड़े स्तर पर होगा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गेहूँ निर्यात की बात करते हैं, गेहूँ क्या पीएम मोदी का है। मलिक ने अडानी अंबानी को मोदी का दोस्त बताया। मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन फिर से होगा, बड़े स्तर पर होगा। एमएसपी किसानों की लाइफलाइन है। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को पुणे के सिंघड जिले में एक धर्मार्थ अस्पताल का उद्घाटन करते हुए वो किस्सा सुनाया जब उद्योगपति रतन टाटा ने पूछा था कि क्या आरएसएस का अस्पताल केवल हिंदुओं के लिए है। गडकरी ने कहा, औरंगाबाद में दिवंगत आरएसएस प्रमुख केवी हेडगेवार के नाम पर एक अस्पताल का उद्घाटन किया जा रहा था। मैं तब राज्य सरकार में मंत्री था। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इच्छा व्यक्त की कि अस्पताल का उद्घाटन रतन टाटा द्वारा किया जाए और मुझसे मदद करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने टाटा से संपर्क किया और उन्हें देश में गरीबों को कैंसर देखभाल प्रदान करने में टाटा कैंसर अस्पताल के योगदान का हवाला देते हुए अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए राजी किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल पहुंचने पर टाटा ने पूछा कि क्या अस्पताल केवल हिंदू समुदाय के लोगों के लिए है। मैंने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि ये आरएसएस का है। गडकरी ने कहा कि इसके बाद मैंने उनसे कहा कि अस्पताल सभी समुदायों के लिए है और आरएसएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उन्होंने मिस्टर टाटा को कई बातें बताई और बाद में वो बहुत खुश हुए। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार पर देश के परमाणु हथियारों की रक्षा करने की क्षमता पर संदेह जताया था। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए पेशावर में एक रोड शो के दौरान कहा था कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार इन लुटेरों और चोरों के हाथों में सुरक्षित हैं। इसके बाद सेना की ओर से इमरान खान के आरोपों को खारिज किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान की परमाणु संपत्ति किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डीजी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हमारे परमाणु कार्यक्रम के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इसे अपनी राजनीतिक चर्चा में नहीं लाना चाहिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि बुधवार को हुए एक विस्फोट में क्षतिग्रस्त हुआ उसका युद्धपोत मोस्कवा डूब गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार काला सागर में रूसी बेड़े के प्रमुख जंगी जहाज मोस्कवा को नुकसान पहुंचने के बाद खींचकर बंदरगाह ले जाया जा रहा था, लेकिन समुद्री उफान के चलते ये डूब गया। बता दें, यूक्रेन के खिलाफ समुद्र के रास्ते हमले का नेतृत्व यही युद्धपोत कर रहा था। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलों ने इस युद्धपोत पर हमला किया था। हालांकि रूस की ओर से ऐसा अभी कुछ नहीं कहा गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के 50 दिन हो चुके हैं। इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि बहादुर देश के अडिग लोग, हम 50 दिनों से डटे हुए हैं, जबकि कब्जा करने वालों ने हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन दिए थे। इस दौरान उन्होंने कई पश्चिमी नेताओं के साथ बातचीत और बैठकों को याद करते हुए कहा कि इन 50 दिनों में मैंने दुनिया के कई नेताओं को अलग अलग तरीके से देखा। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि राजनेता ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनके पास ताकत ही नहीं। मैंने गैर राजनीतिक लोग देखे जिन्होंने इन 50 दिनों में उन लोगों से ज़्यादा किया जो नेतृत्व करने का दावा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने रूस के जहाज को डूबने को लेकर यूक्रेनी सेना की तारीफ की और कहा कि उन्होंने ये दिखा दिया है कि रूस के जहाज नीचे जा सकते हैं।
आईपीएल 2022 के 24वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रनों से हराकर इस आईपीएल सीजन की चौथी जीत दर्ज की। गुजरात टाइटंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर 155 रन ही बना पाई और 37 रन से मुकाबला हार गई। गुजरात की तरफ से हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी और फील्डिंग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए गुजरात को न केवल जीत दिलाई बल्कि अंक तालिका में भी टॉप पर पहुंचा दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।